हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। अब ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, यानी इंटीजर्स को किस ऑर्डर में हमको जमाना चाहिए, तो वो आज के लेक्चर में एक कहानी के हिसाब से पढ़ाऊंगी। मैं कहानी के साथ रमन और इमरान की एक स्टोरी दी हुई है आपकी क्लास 6 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक में। पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रही थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। सो अगर आपने ये टॉपिक मिस कर दिया तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको प्रीवियस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से इजीली आप पिछले वीडियो पे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो की लिंक से इजीली आप नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। कोई ढूंढने की दिक्कत नहीं है, आराम से आपको उन लिंक्स से जस्ट इसके नेक्स्ट वाला वीडियो और इसके प्रीवियस वाला वीडियो आपको डायरेक्ट खुल जाएगा। सो ऐसे ही ढूंढिए आप, ज़्यादा वहाँ से प्लेलिस्ट में ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ तक हम क्या क्या चीज़ें समझ चुके हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली। हमने इंटीजर्स क्या होते हैं ये देख लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर्स, इन सब का रिलेशन देख लिया इंटीजर्स से। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ यूज़ करना होते हैं ये देख लिया। और ये सारी चीज़ें हमने बहुत सारी स्टोरीज़ के थ्रू पढ़ी थी जो आपकी बुक में दी हुई हैं। हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर, इसका नाम क्या है? इंटीजर्स इसका नाम है। तो देखिए, रमन एंड इमरान लिव इन अ विलेज। रमन और इमरान दो आपके ही क्लास 6 के बच्चे होंगे, वो विलेज में रहते हैं, यानी कि गांव में रहते हैं। वेयर देयर इज अ स्टेप वेल, और वहाँ पे क्या है? स्टेप वेल है। स्टेप वेल का क्या मतलब होता है? कुआं। वेल का मतलब होता है कुआं। ज़मीन के अंदर क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेप में नीचे तक खुदाई की जाती है जिसमें पानी भरा होता है। ज़मीन के नीचे से ही वो पानी आता है, ऊपर से हम उसको नहीं भरते हैं, तो उसको बोलते हैं कुआं। और स्टेप वेल का मतलब होता है एक ऐसा कुआं जिसमें स्टेप्स हो, यानी कि क्या हो? सीढ़ियाँ लगी हों कुएं के अंदर। यस स्टूडेंट, ऐसे भी वेल होते हैं गाँव में। सो देयर आर इन ऑल 25 स्टेप्स डाउन टू द बॉटम ऑफ द वेल। उस वेल में टोटल कितनी सीढ़ियाँ लगी हैं अंदर नीचे की तरफ जाने के लिए? 25 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, स्टेप्स लगी हुई हैं। One day, Raman and Imran went to the well and counted 8 steps down to the water level. एक दिन क्या हुआ? रमन और इमरान वैसे तो बहुत समझदार बच्चे हैं, इसलिए समझदारी से प्रिकॉशंस लेते हुए क्या किया, नीचे गए उस वेल में और टोटल कितना सीढ़ियाँ काउंट करी उन्होंने? वहाँ से उन्होंने 8 सीढ़ियाँ काउंट कर ली, यानी कि 8 स्टेप्स तक तो दिख रही थी। उसके बाद क्या था? पानी भरा हुआ था, यानी कि उसके बाद भी टोटल कितनी स्टेप्स हैं कुएं में? 25। तो शुरू की 8 तक तो पानी नहीं था तो वो दिख रही थी। 8 के बाद क्या है? बहुत सारा पानी था, तो नीचे जा ही नहीं सकते हम पानी में, है ना? नहीं तो डूब जाएंगे। बहुत ही खतरे की चीज़ है, हमें नहीं जाना चाहिए ऐसे, है ना, अंदर। तो क्या था? 8 स्टेप्स ही उन्होंने काउंट कर पाए। उसके बाद क्या था? पानी था उस कुएं के अंदर। They decided to see how much water would come in the well during the rains. उन्होंने सोचा कि अब है बारिश का मौसम, रेनी सीजन है, तो रेन में कितना पानी उस वेल में भरेगा, तो वो उस हिसाब से देख लेंगे कि सीढ़ियों के हिसाब से हमें पता चल जाएगा। अभी फिलहाल 8 सीढ़ियाँ दिख रही हैं हमको, अगर पानी और ऊपर आया तो सीढ़ियाँ कम दिखेंगी हमको, है ना? यही होगा। तो they marked 0 at the existing level of the water and marked 1, 2, 3, 4 above the level for each step. क्या किया उन्होंने जहाँ पे पानी था उस कुएं में, सोचो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो उन्होंने इस लेवल पे 0 मार्क कर दिया और उसके ऊपर की सीढ़ी पे 1, 2, 3, 4 ऐसे मार्क कर दिया ऊपर, ठीक है। After the rain, they noted that the water level rose up to the 6th step. After a few months, they noticed that the water level had fallen 3 steps below the 0 marks. उन्होंने देखा कि जब बारिश हुई तो कहाँ तक पहुँच गया था वाटर लेवल? वाटर लेवल रोज अप का मतलब बढ़ गया और ऊपर आ गया पानी कुएं में। कहाँ तक? 6th स्टेप तक आ गया। तो यानी कि जो उसको 8 स्टेप्स दिख रही थी ना पहले उन्होंने ऐसे मार्क करा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो पहले पानी 8 स्टेप पे था वो अब ऊपर होके कहाँ तक आ गया था? 6 स्टेप तक पानी भर चुका था ऊपर, है ना?
आफ्टर अ फ्यू मंथ, फिर थोड़े महीने बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि अब पानी का लेवल कम हो गया। क्या हुआ, गांव वाले पानी यूज भी करते हैं, है ना, कुएं में से क्या करते हैं, बाल्टी से पानी निकालते हैं ऊपर, ऐसे पानी यूज भी हो जाता है। तो पानी जब यूज हो गया तो पता चला कि वाटर लेवल फॉलन यानी नीचे गिर गया। पानी गिर के चोट लगने वाला तो गिरेगा नहीं कि पानी को चोट लग गई गिर गया तो पानी गिर गया, लेवल गिर गया, मतलब पानी का लेवल कम हो गया, कुएं में पानी और नीचे चला गया। तो कहाँ चला गया, 3 स्टेप्स बिलो द, 3 स्टेप काय के नीचे, जीरो मार्क के, जीरो के और नीचे, ये जो इन्होंने जीरो मार्क किया था इसके 1 2 3 स्टेप और कहाँ पहुंच गया, नीचे, यानी यहाँ तक कहीं पहुंच गया है वो। आगे दिया है, नाउ दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मार्किंग द स्टेप्स टू नोट द फॉल ऑफ वाटर लेवल, कैन यू हेल्प देम। तो अब वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ही नोट कर रहे हैं कि वाटर लेवल जो फॉल हो रहा है उसको क्या मार्किंग करें। जीरो के ऊपर तो 1 2 3 4 मार्क कर दिए थे इनने, लेकिन जीरो के अगर नीचे चीज जा रही है तो उसको कैसे मार्क करें, वो लोग यही सोच रहे हैं। आगे देखो, suddenly Raman recommended that at one big dam he saw numbers marked even below zero. Suddenly रमन को क्या याद आया कि मैंने एक बहुत बड़े डैम में देखा था, वहां पे जीरो के नीचे भी बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए थे। Imran pointed out that there should be some way to distinguish between numbers which are above zero and below zero. इमरान ने बताया कि कुछ ना कुछ तरीका तो होना चाहिए ताकि जो नंबर जीरो के ऊपर लिखे हैं और जो नंबर जीरो के नीचे लिखे हैं उनमें हम अंतर समझ पाए, है ना। अगर सेम नंबर्स लिख दोगे तो अंतर ही नहीं होगा। अब कोई कहेगा एक नंबर पे है, एक पॉइंट पे है वाटर, तो जीरो के ऊपर एक पॉइंट पे है या जीरो के नीचे एक पॉइंट पे है, तो ये हमें अंतर समझना पड़ेगा। देन रमन रिकॉल्ड, तो रमन को याद आया, क्या याद आया रमन को, दैट द नंबर्स विच वर बिलो जीरो हैड माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ दैम। रमन ने कहा कि मेरे को याद आ गया, जो डैम में मैंने देखा था ना कि जीरो के नीचे भी कुछ नंबर्स लिखे थे, जीरो के नीचे जो नंबर्स लिखे थे उन सब नंबर्स के साथ क्या था, माइनस साइन लगा हुआ था। So they marked 1 step below zero as -1, 2 step below zero as -2 and so on. तो उन्होंने जीरो के नीचे कैसे नंबरिंग करी, ऐसे। अगर वाटर लेवल यहाँ पे है तो इस पॉइंट को उन्होंने कहा जीरो, जीरो के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मार्किंग, और जीरो के नीचे क्या होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यानी कि उन्होंने क्या तरीका निकाला कि जीरो के ऊपर जितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे मार्क करते चलो, और जीरो के नीचे नंबर को -1 -2 -3 -4 इस तरीके से मार्किंग कर लो। आगे दिया है, so the water level is now at -3 steps below zero। तो उन्होंने बोला था ना कि बारिश के कुछ दिनों बाद पानी 3 स्टेप नीचे चला गया था जीरो से, तो जीरो से 3 स्टेप नीचे चला गया, इसका क्या मतलब है, जीरो पे था, फिर एक स्टेप नीचे यानी -1, 2 स्टेप नीचे यानी -2 और 3 स्टेप नीचे यानी -3 पर क्या होगा, फाइनली पानी -3 पे आ गया होगा। जो यहाँ तक पानी भरा था वो कहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक भरा हुआ है। क्लियर हुआ। तो ये देखिए अब तरीका समझ में आ गया आपको कि हम कैसे बता सकते हैं, जीरो से 3 स्टेप नीचे गया तो हम कह सकते हैं -3 वाले स्टेप पे पानी पहुंच गया है। तो देखिए, आफ्टर द ड्यू टू फर्दर यूज द वाटर लेवल वेंट डाउन बाय 1 स्टेप एंड इट वाज एट -4। थोड़ा सा और यूज किया और गांव वालों ने पानी निकाल लिया कुएं में से, तो पानी और कम हो गया। पानी और कम हुआ तो पानी जो आपका -3 पे था अब वो कहाँ पहुंच गया, -4 पे, एक स्टेप और कम हो गया, तो -3 से और नीचे जाके कहाँ पहुंचेगा, -4 पे पहुंचेगा। अब 3 तो 4 से क्या होता है, जो 4 है वो 3 से होता है बड़ा, 4 तो बड़ा होता है 3 से, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि -3 से कम होके -4 पे पहुंच गया, यानी कि -3 से कम है -4, है ना, हम यही बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात हम बोल रहे हैं कि -4 जो है वो -3 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ध्यान रखना, अगर दो माइनस के नंबरों को हम कंपेयर करते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये बात बहुत अच्छे से याद कर लो जो मैंने अभी बोली। क्या बोल रही हूँ मैं,
कि माइनस के अगर दोनों नंबर हों और दोनों को कंपेयर करना हो तो छोटा नंबर बड़ा बन जाता है, बड़ा नंबर छोटा बन जाता है। अगर दोनों नंबर क्या है, माइनस के। ये बात बहुत अच्छी है याद रखने। क्या है लिखा है, -4 और -3, हमको बताना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। मैंने बोला कि जो अगर दोनों नंबर्स क्या है, नेगेटिव है, माइनस के हैं, तो जो छोटा है वो बड़ा होगा। वैसे जो 3 है वो छोटा होता है, तो लेकिन माइनस में क्या होगा, दोनों माइनस के हैं, इसलिए 3 बड़ा होगा, -4 छोटा होगा। आया समझ में? ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर दो नंबर्स माइनस के हैं तो 4 और 3 देखा हमने, -4 -3 थे, अब माइनस भूल जाओ, दोनों में माइनस लगा हुआ है। अब हमने देखा 4 और 3, तो 4 और 3 लिखा हुआ है। 3 वैसे छोटा होता है अगर प्लस का हो, लेकिन क्योंकि ये माइनस के नंबर है तो 3 और 4 में से 3 बड़ा होगा, यानी कि -3 बड़ा होगा -4 से। और अच्छे से समझते हैं हम इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है ये। देखो, कीपिंग इन माइंड द अबव एग्जाम्पल, अभी जो हमने देखा कि कौन बड़ा कौन छोटा, फिल द बॉक्सेस यूजिंग ग्रेटर एंड लेस साइन। अब हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में ही दिए हैं, इनको फिल करना है इन साइन से। मुंह किसकी तरफ खुला होता है, बड़े नंबर की तरफ, और बंद किसकी तरफ होता है, छोटे नंबर की तरफ। तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्या है, 0 और -1 में से कौन बड़ा। तो अगर ऐसे समझ में ना आए ना तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना। बीच में है 0, 1, 2, 3, यानी 0 के राइट साइड जा रहे हो तो क्या हो रहा है, नंबर बड़ा हो रहा है। और 0 के लेफ्ट साइड अगर जा रहे हो आप, और 0 के लेफ्ट साइड ही नहीं, नंबर लाइन पे अगर लेफ्ट साइड जाते हो तो क्या होता है, देखो ऐसे ध्यान रख लो, नंबर लाइन पे अगर आप राइट साइड मूव करो, राइट साइड जा रहे हो तो नंबर यानी बड़ा होता जा रहा है। वहीं नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड जा रहे हो तो नंबर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है? जैसे कि 0 और -1, तो 0 कहाँ है, 0 है यहाँ, -1 यहाँ, तो आप 0 से किस तरफ जा रहे हो, इस तरफ, और लेफ्ट साइड जाने में नंबर छोटा होगा, यानी 0 से या -1 पे गए तो -1 क्या होगा, छोटा होगा 0 से, तो -1 छोटा। आया समझ में? -50 -70, अगर अब हम यहाँ देखें, नंबर लाइन 0, यहाँ पे -1 -2 ऐसे लिखते लिखते यहाँ -50 आएगा, है ना, यहाँ -60 आएगा, ऐसे ही लिखते लिखते फिर क्या आएगा, लिखते लिखते -70 आएगा, यानी एक के -50 फिर यहाँ चल के -70 आएगा। तो कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड, इस तरफ लेफ्ट साइड जाने में नंबर छोटा होता है, तो यानी कि -70 छोटा होगा कैसे, -50 से। दूसरा तरीका जो अभी मैंने बताया था थोड़े पहले कि दोनों नंबर अगर माइनस के हैं तो जो हमें छोटा दिख रहा है वो बड़ा होगा, जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा होगा। दोनों माइनस के हैं तो 50 और 70 में से 50 क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन माइनस में -50 क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी एक तरीका है, पर ये तरीका जब दोनों माइनस के हों तभी लगाना। नेक्स्ट है -53 -5, दोनों माइनस के हैं, -5 देखो यहीं कहीं आ जाएगा और -53 इस तरफ आने पे होगा, लेफ्ट साइड जाएंगे तो छोटा, तो -53 लेफ्ट साइड में होगा, यानी वो क्या होगा, छोटा होगा। दोनों नंबर माइनस के हैं, वैसे 5 छोटा होता है 53 से, लेकिन अब माइनस में -5 बड़ा होगा -53 से, ऐसा याद रख लो। नेक्स्ट देखिए, -100 -101, दोनों क्या है, माइनस के नंबर्स हैं। 100 बड़ा है या 101 बड़ा, तो जो अगर पॉजिटिव होते तो 101 बड़ा होता क्योंकि वो 100 के बाद आता है, लेकिन क्योंकि दोनों माइनस के हैं इसीलिए उल्टा होगा और 100 इसमें क्या होगा, बड़ा होगा। एक ये तरीका। दूसरा तरीका देख लीजिए, दूसरा तरीका क्या कहेगा, नंबर लाइन वाला, कि लेफ्ट साइड अगर वैल्यू है तो वो छोटी होगी। तो देख लो यहाँ 0 होगा, ऐसे 1 2 3 करते करते कहीं पे आएगा आपका -100, फिर -101, तो -100 से लेफ्ट में कौन है, ये लेफ्ट वाला छोटा, तो -101 छोटा, छोटे के तरफ फेस बंद रहता है। आगे बढ़ते हैं, 50 और -51। अब यहाँ ध्यान रखो, हमेशा एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर क्या है, माइनस का। हमेशा प्लस वाला नंबर क्या होता है, माइनस वाले नंबर से बड़ा ही होता है। क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ पे प्लस नंबर सारे कहाँ लिखे रहते हैं, राइट साइड, माइनस वाले सारे लेफ्ट साइड लिखे रहते हैं, है ना।
तो ये नंबर सब बड़े ही हैं, इनसे आप इस तरफ आओगे, लेफ्ट साइड आओगे, तभी माइनस के नंबर मिलेंगे, यानी प्लस वाले सब बड़े होंगे माइनस वाले सारे नंबर्स से। प्लस 50 यहाँ कहीं आएगा और माइनस 51 यहाँ कहीं आएगा। तो देखो इधर से लेफ्ट साइड में आ रहे हो आप, यानी कि माइनस 51 छोटा होगा। ध्यान रखो सारे प्लस वाले नंबर सारे माइनस वाले नंबर से बड़े होते हैं, प्लस वाले नंबर बड़े होते हैं माइनस वाले नंबर्स से। -7 और 1, फिर से ये +1 है, ये माइनस है, तो प्लस वाले नंबर हमेशा माइनस से बड़े होंगे। तो अगर एक नंबर प्लस में दिया है, एक नंबर माइनस में दिया है, तो हमेशा प्लस वाला नंबर बड़ा होगा। अगर दोनों नंबर माइनस में दिए हैं तो जो नंबर छोटा दिख रहा है वो बड़ा होगा, बड़े दिखने वाला छोटा होगा। और अगर कोई नंबर्स दिए हैं जो दोनों क्या हैं, जीरो से कंपेयर कर रहे हो, तो जीरो हमेशा बड़ा होगा नेगेटिव नंबर्स से और जीरो हमेशा छोटा होगा सारे पॉजिटिव नंबर्स से। ये ध्यान रखना बातें। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वो बहुत अच्छी चीज़ अभी मैंने सिखाई है आपको, एक बार फिर से लेक्चर देख के रिविजन ज़रूर कर लेना। आगे दिया है लेट अस वंस अगेन ऑब्जर्व द इंटीजर्स विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि फिर से हम देखें कुछ इंटीजर्स जो यहाँ पे नंबर लाइन पे दिए गए हैं। कैसे दिए हैं, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड 0 के -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे नंबर। We know that 7 is greater than 4. हमें पता है 7 क्या है, 4 से बड़ा होता है, दोनों प्लस के नंबर हैं। And from the number line shown above, we observe that 7 is to the right of 4. 7 कहाँ है, 4 के राइट है, ये 4 है, ये 7 है, तो राइट साइड में ये है, लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो 7 4 के राइट साइड है, 7 4 से बड़ा है। सिमिलरली 4 बड़ा है 0 से। अब हम 4 और 0 को देख रहे हैं, तो 4 और 0 में से अगर मैं देखूं, 4 और 0 में से, तो 4 राइट में है 0 के, है ना, 0 लेफ्ट साइड में है 4 के, तो राइट वाला बड़ा होगा। तो 4 अगर 0 से बड़ा है तो 4 क्या है, राइट में आ रहा है। देखिए 0 की ये एक पैटर्न दिखाना चाह रहे हैं हमको। नाउ सिंस 0 इज राइट ऑफ -3, 0 और -3 देखो, -3 के राइट साइड में क्या है, 0 है, तो 0 क्या है, बड़ा है -3 से। तो -3 इज राइट ऑफ -8, -3 क्या है, -8 से राइट साइड में, इसलिए -3 बड़ा है -8 से। ये लोग कहना चाह रहे हैं thus we see that on a number line, किसी नंबर लाइन पर नंबर इंक्रीजेज एज वी मूव टू द राइट एंड डिक्रीजेज एज वी मूव टू द लेफ्ट, यानी कि जब हम नंबर लाइन पे जाते हैं तो जैसे जैसे आप राइट साइड जाते जाओगे तो नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और लेफ्ट साइड जाओगे तो नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि ज़रूरी नहीं कि प्लस और माइनस की ही बात करूं, आप एक नंबर से उस तरफ लेफ्ट साइड खसक रहे हो तो नंबर कम ही होगा, और आप लेफ्ट साइड से राइट तरफ खसक रहे हो, चाहे 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, वो नंबर क्या है, बढ़ेगा। यानी कि अगर आप 8 से 6 पे आ रहे हो, -8 से -6, तो आप कहाँ गए, राइट साइड गए, राइट में नंबर बढ़ रहा है, यानी कि -8 से -6 गए तो ये बढ़ गया, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। यानी कि -8 और -6 में -6 क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वो राइट साइड पे आ रहा है -8 के। तो ये बात ध्यान रखना, नंबर लाइन पे राइट साइड मूव करोगे तो नंबर बड़ा होगा, लेफ्ट साइड मूव करोगे तो नंबर हो जाएगा छोटा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान रखने लायक, काम आएगी ये कैलकुलेशन करने में। Therefore, -3 is less than -2, -2 is less than -1, -1 is less than 0, 0 is less than 1, 1 is less than 2। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसी वजह से क्या है, -3 -2 से छोटा है। भले ही आपको लगे कि 3 तो बड़ा होना चाहिए 2 से, लेकिन माइनस के केस में क्यों नहीं हो रहा ये चीज़, क्योंकि -3 और -2, -3 से -2 की तरफ जाएंगे तो नंबर बढ़ रहा है, यानी -2 बड़ा है, -3 छोटा है। -2 से -1 जाएंगे, राइट साइड जाने पे नंबर इंक्रीज होगा, यानी -1 बड़ा नंबर है, -2 छोटा नंबर है। 0 से 1 नंबर जाएगा तो क्या होगा, 0 से 1 जाने पे नंबर बढ़ रहा है, यानी कि 1 बड़ा है, 0 छोटा है। 1 से 2 जाएंगे, यानी 2 बड़ा है, 1 छोटा है, तो राइट साइड जाओगे तो नंबर इंक्रीज होगा,
लेफ्ट साइड जाओगे तो नंबर डिक्रीज होगा। कोई भी नंबर आपको रैंडमली दे दें ये लोग, -8 या -8 नहीं 7 से लो, -7 या +7, बताओ कौन बड़ा। तो हमें पता है जो -7 है उससे राइट साइड जाने पे हमें +7 मिलता है और राइट साइड जाने पे नंबर बड़ा हो जाता है, यानी कि ये नंबर क्या है, -7 छोटा होगा +7 से, +7 बड़ा होगा क्योंकि वो राइट में है, -7 लेफ्ट में, इसलिए वो छोटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छे से हम इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इसी वजह से हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर जो हम लिखते हैं इंटीजर्स का वो ये होता है, पहले माइनस के नंबर्स, बीच में 0, फिर सारे प्लस के नंबर्स, क्योंकि 0 से राइट साइड सब नंबर्स बढ़ेंगे, प्लस होंगे और इधर छोटे होते जाएंगे, इसलिए ये ऑर्डर इस तरीके से लिखा जाता है इंटीजर्स का, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है हमको कुछ ट्राई दिस क्वेश्चन, इसी में कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर यूजिंग ग्रेटर देन और लेस। हम फिर से वही साइन यूज करना है। तो आप बताइए 0 और -8 में से कौन बड़ा। 0 बीच में आता है, 0 के इस तरफ लेफ्ट साइड आता है, लेफ्ट साइड नंबर हो जाते हैं छोटे। -5 और -5 बराबर, 0 और 6 में 6 बड़ा, क्योंकि 0 से राइट साइड +6 होता है। आगे देखिए -1 और -15 दोनों माइनस के हैं, तो जो छोटा दिख रहा है वो बड़ा होगा, जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा होगा, क्योंकि -1 के इस तरफ जाके लेफ्ट साइड जाके -15 आएगा, लेफ्ट के नंबर छोटे होते हैं। दोनों प्लस के हैं तो 11 के राइट साइड और आगे जाके 15 आएगा, तो 11 से बड़ा कौन होगा, 15। -20 और 2 में 2 आपका यहीं आ जाएगा, -20 के लिए लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, तो 2 बड़ा होगा। तो यहाँ हमें 2-3 बातें समझ में आई कि हमेशा जो 0 है वो नेगेटिव नंबर्स से बड़ा होगा, 0 जो है वो पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा होगा, नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव नंबर से। तो यही बातें ध्यान रखनी है, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज, अभी जो हमने किया, रोहिणी अराइव्ड एट द फॉलोइंग कंक्लूजन। तो रोहिणी को ये बातें समझ में आई कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। उसे समझ में आया कि जितने भी प्लस वाले नंबर्स होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं माइनस वाले नंबर से। अब प्लस में कुछ भी लिखा हो, माइनस में कुछ भी लिखा हो, अगर प्लस और माइनस के बीच कंपेयर करोगे, एक नंबर प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो हमेशा प्लस वाला नंबर माइनस वाले नंबर से बड़ा होगा, प्लस बड़ा होगा। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जो 0 होता है वो हर एक पॉजिटिव इंटीजर से क्या होता है, छोटा होता है। 0 छोटा होता है प्लस वाले नंबर्स से, क्योंकि 0 के राइट साइड में प्लस वाले नंबर आते हैं नंबर लाइन पे और राइट साइड वाले सब बड़े होते हैं, तो 0 छोटा होगा सारे पॉजिटिव नंबर्स से। 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर। 0 बड़ा होता है सारे माइनस वाले नंबर्स से। 0 के लेफ्ट साइड में आते हैं पूरे नेगेटिव नंबर लाइन पे, लेफ्ट साइड जितना जाओगे छोटी होगी वैल्यू। 0 राइट में है तो 0 बड़ा, उसके बाद सारे नेगेटिव नंबर, तो वो सारे क्या होंगे, छोटे होंगे 0 से। 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना प्लस में आता है ना नेगेटिव में आता है। फर्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन राइट लार्जर इज इट्स वैल्यू। 0 से राइट साइड जितना भी जाओगे उतनी वैल्यू क्या होगी आपकी, लार्ज होगी। फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन लेफ्ट स्मॉलर इज इट्स वैल्यू। 0 से लेफ्ट साइड जितना जाओगे उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी। डू यू एग्री विथ हर, गिव एग्जाम्पल। क्या आप मानते हैं कि ये सारी चीजें हो रही हैं? बिल्कुल हो रही हैं। उन्होंने कहा एग्जाम्पल दो, तो देख लो, जो आपका +2 है वो हमेशा -2 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। नंबर लाइन बना के देख लीजिए, ये 0 1 +2 -1 -2 और +2 में हम कहाँ जा रहे हैं, इधर लेफ्ट साइड। लेफ्ट के नंबर छोटे होते हैं, तो -2 छोटा है और +2 बड़ा है। 0 हमेशा छोटा होता है प्लस वाले नंबर से। देख लो 0 हमें 2 से क्या है, छोटा ही है। 0 और 2 की बात करूं मैं तो 0 के राइट में 2 है, तो राइट में जाके नंबर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। नेगेटिव नंबर छोटा होता है 0 से। -2 देख लो 0 से छोटा है।
क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड जाके -2 आएगा और लेफ्ट साइड में छोटी हो जाती है वैल्यू, तो -2 छोटा होगा 0 से। 0 के जितने आगे जाओगे नंबर बड़ा होता जाएगा। 0 से मैं 50 पे पहुंची, 50 गुना नंबर क्या है, बहुत बड़ा है। वहीं 0 से अगर मैं -50 तक पहुंचूंगी तो ये नंबर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। क्लियर हुआ? तो ये आपकी क्या है, ऑर्डरिंग है, और उससे रिलेटेड हमने जो कंक्लूजन निकाले। तो इसको क्वेश्चन मत समझना, ये कंक्लूजन समझना कि ये सारी चीज़ें हमने सीखी इंटीजर्स के बारे में। अगर ये बातें याद रखोगे तो क्वेश्चन करने में बहुत ईजी रहेगा। इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल 1 और 2 शुरू करेंगे हम अगली क्लास में। टिल देन क्या करना है, समझदार बच्चे हैं आप लोग, बहुत बड़ा सा ये टॉपिक हमने पढ़ा है अभी, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। तो इस पूरे टॉपिक को रिवीजन करना है एक और बार, सो दैट कोई भी पॉइंट्स आप ना भूलो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको नोट डाउन कर लो कॉपी में। एंड आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल है सिस्टमैटिक मैनर में। एंड डेली अपडेट्स के लिए क्या करना है, डेली अपडेट्स के लिए आपको विजिट करते रहना है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।